श्री हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां नवनिधियां हैं, लेकिन ये प्रसाद कैसे मिला? बोले असवर दीन जानकी माता। हम लोग 8 सिद्धियों पर चर्चा तो कर ही रहे, लेकिन हमारे प्रियजनों एक बात है, देखो भगवान की प्राप्ति या भगवान की भक्ति गिनती से प्राप्त नहीं होती, भगवान की भक्ति तो विनती से प्राप्त होती है। प्रायः लोग गिनती करते हैं, हमें भी मिलते कई लोग हैं, और बताओ भक्ति करते हो? हाँ हाँ करते हैं, रोज गुरुजी 108 बार नाम लेते हैं, 5 बार नाम लेते हैं, 11 बार नाम लेते हैं। भैया गिनती से भगवान नहीं मिलते, बिनती से भगवान मिलते हैं। अगर तुम गिनती से भजोगे तो भगवान कृपा भी गिनती से देते हैं। पर एक संत हमसे कहते थे, पंडित जी ना वो गिनकर देते हैं ना वो तौल कर देते हैं, हमारे बालाजी जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। इसीलिए हमको गिनती नहीं करनी, हमको करनी है बिनती। क्या करनी है? बोलो बोलो, जोर से बोलो, बिनती। देखो प्रेम में नेम और टेम नहीं। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते। प्रेम का स्वरूप वचनीय नहीं है, अनिवर्चनीयम। इसे बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। जिसे प्रभु से प्रेम हो जाता है वो फिर बोल नहीं पाता। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, जिससे प्रेम होता है उससे बातें कम आंखें ज्यादा बोलती हैं। बातें कम आंखें ज्यादा बोलती हैं। तो भक्त का लक्षण क्या? भक्त का लक्षण ही यही, तत् सुख सुखित्वम। जिसमें प्रभु का सुख हो वही भक्त का सुख होना चाहिए। यही भक्त का प्रथम लक्षण है। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक बार एक ग्वालिनी दूध बेचने जा रही थी। एक गांव में रोज दूध बेचने जाती तो एक आदमी एक नजारा देखता था। क्या? ग्वालिनी के पास सब दूध लेने आते तो वो सबको नाप करके दूध देती, लेकिन एक युवान बालक जब दूध का पात्र लेकर आता तो बिना नाप करके वो दूध देती। तो उस व्यक्ति ने किसी से पूछा कि ये सबको नाप कर दूध देती, इस युवक को प्रतिदिन बिना नाप करके दूध देती, समझ में नहीं आया है, ये क्या कारण है? तब मुस्कुराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, बाकी तो सब इसके ग्राहक हैं, सब दूध का क्रय करने वाले हैं, लेकिन वो जो युवक है वो प्रेमी है, प्रेमी को नाप तौल करके दूध नहीं दिया जाता है। क्या अद्भुत संकेत है। इस भाव का आशय यह है कि जिसे प्रभु से प्रेम होता है, जिसे परमात्मा से प्रेम होता है, उसे गिनती नहीं करनी है, उसे तो भगवान के चरणों में नित्य विनती करनी है। बोलो सीताराम।